Hello all, welcome back to another new video of Learn with Bhavna. We are doing MPA 016 important questions जो कि आपके जून 25 एग्जाम में आ सकते हैं. Now we are on to question 6 जहाँ पे हमें बात करनी है nature of partnership between local authorities and special purpose agency in the education sector. इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स आएंगे, एक तो एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड एंड सेकंड वुड बी योर एग्रीकल्चरल सेक्टर. हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, तो जाइए आप प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं. और भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन वीडियोस उसमें मिल जाएंगी प्लेलिस्ट के अंदर, तो वो प्लेलिस्ट बिल्कुल भी मिस मत करना. हर एक क्वेश्चन ज़रूर आपको देख के जाना, हर एक क्वेश्चन की वीडियो आपको ज़रूर पढ़ के समझ के जानी है अपने एग्जाम के लिए. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट स्पेशल पर्पस एजेंसी एंड लोकल अथॉरिटीज़, तो जो इंडिया का गवर्नेंस सिस्टम है वहाँ पे हमें डिफरेंट एसेंशियल सर्विसेज देखने को मिलती है. जैसे कि एजुकेशन, जहाँ पे डिफरेंट एक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं एजुकेशन के अंदर भी. जैसे लोकल अथॉरिटीज़ हैं जहाँ पे पंचायत आ गए एट रूरल एरियाज़ में एंड म्यूनिसपैलिटीज़ इन द अर्बन एरियाज़. वहीं पे स्पेशल पर्पस एजेंसी आ जाती है, सर्व शिक्षा अभियान अथॉरिटी, स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज़, स्टेट एजुकेशन बोर्ड. तो ये हमारी स्पेशल पर्पस एजेंसीज के अंडर आएंगे व्हेन वी टॉक अबाउट एजुकेशन. ना ये जो पार्टनरशिप है दोनों के बीच में, लोकल अथॉरिटीज़ के बीच में एंड स्पेशल पर्पस एजेंसी के बीच में, ये पार्टनरशिप इसलिए की गई है कि एक इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो सके एजुकेशनल पॉलिसी की, स्पेशली एट अ ग्रास रूट लेवल या फिर एट द लोकल लेवल. ना जब हम सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से इस पार्टनरशिप को जानने की कोशिश करते हैं तो हम देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट मॉडल है वो कोलैबोरेट कर रही है, उसका एक जो इंटरेक्शन है वो हो रहा है डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ, डिफरेंट एजेंसीज के साथ, जहाँ पे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी हैं, कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव हैं, स्पेशलाइज्ड एजेंसी हैं जो एक साथ काम करते हैं ताकि जो एजुकेशनल नीड्स हैं डिफरेंट सोशल ग्रुप्स की, डाइवर्स सोशल ग्रुप्स की, वो जो नीड्स हैं वो फुलफिल हो सके. ना यहाँ पे जो फर्स्ट आएगा हमारा वो आएगा कॉम्प्लीमेंट्री रोल, जहाँ पे लोकल अथॉरिटीज़ और जो स्पेशल पर्पस एजेंसीज हैं वो एक दूसरे के काम को कॉम्प्लीमेंट करती है, मतलब कि एक दूसरे को हेल्प करती है. जहाँ पे लोकल अथॉरिटीज़ और भी ज़्यादा क्लोजर जाते हैं कम्युनिटी के, अगर कम्युनिटी के करीब जा रहे, क्लोजर जा रहे, तो वहाँ पे जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स हैं, मॉनिटर अटेंडेंस है, एनरोलमेंट है बच्चों के डिसएडवांटेज ग्रुप से, ये सारी जो नीड्स है वो आइडेंटिफाई हो सकती हैं, राइट. और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को देन उसके अकॉर्डिंग मोबिलाइज किया जा सकता है विलेज एजुकेशन कमिटीज़ के द्वारा एंड स्पेशल मैनेजमेंट कमिटीज़ के द्वारा. सेकेंडली जो सब स्पेशल पर्पस एजेंसीज़ हैं वो रिस्पॉन्सिबल रहती है डिज़ाइन करने के लिए, फंड करने के लिए, टेक्निकल एग्जीक्यूशन के लिए एजुकेशन प्रोग्राम्स के, वेदर दैट इज सर्व शिक्षा अभियान या समग्र शिक्षा अभियान. तो ये सारे जो एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं ये स्पेशल पर्पस एजेंसीज के द्वारा डिज़ाइन किए जाते हैं एंड देन एग्जीक्यूट भी किए जाते हैं. तो इस तरीके से जो एक्सपर्टिजी है और ट्रेनिंग है, डिजिटल टूल्स, करिकुलम डिज़ाइन, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ये सब स्पेशल पर्पस एजेंसीज के द्वारा देखने को मिलते हैं. फॉर एग्जांपल अंडर सर्व शिक्षा अभियान जो फंड्स हैं वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, लेकिन जो लोकल अथॉरिटीज़ है वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं कि जो स्कूल्स की बिल्डिंग है उनको कंस्ट्रक्ट किया जाए, लोकल पैरा टीचर्स को हायर किया जाए और स्कूल टॉयलेट्स, वाटर फैसिलिटीज़, इन सबको मेंटेन किया जाए. तो हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट है और जो लोकल अथॉरिटीज़ है ये दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं ताकि जितनी भी स्कीम्स हैं, डिफरेंट एजुकेशन स्कीम्स जो हैं वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सके. सेकेंड इज डिसेंट्रलाइज प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन. तो एक जो कोर फीचर है इस पार्टनरशिप का वो है डिसेंट्रलाइज प्लानिंग. जो ग्राम पंचायत हैं या फिर जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं वो हेल्प कर रहे हैं स्कूल डेवलपमेंट प्लान्स बनाने में जो कि लोकल नीड्स के ऊपर बेस्ड हैं. अभी जो प्लान बन रहे हैं ये सपोर्ट किए जा रहे हैं स्पेशल पर्पस एजेंसीज के द्वारा, जहाँ पे फंड्स इंश्योर किए जा रहे हैं कि उनको प्रॉपर फंड्स मिल रहे हैं, टीचर्स को ट्रेनिंग मिल रही है, मटेरियल स्कूल को प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि जो लोकल प्रायोरिटीज़ हैं, जो लोकल नीड्स है स्कूल्स की, वो सारी फुलफिल की जा रही है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम केरला जैसे स्टेट की बात करें तो PRIs जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वो, उनका हमें एक्टिव पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है स्कूल बजट्स की प्लानिंग में. वहीं पे जो स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिस हैं
हैं अंडर SSA सर्व शिक्षा अभियान, उनको भी सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है टीचर ट्रेनिंग के लिए, असेसमेंट टूल्स के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों का जो कोलैबोरेशन है उसके द्वारा ही जो चीज़ें हैं एट द एजुकेशन सेक्टर वो काफ़ी ईजिली स्मूथली फंक्शन किए जा रहे हैं। थर्ड वुड बी फोकस ऑन इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन। तो लोकल अथॉरिटीज़ जब कम्युनिटी का पार्ट बन जाती है तो वो और भी ज़्यादा जो लोकल इश्यूज़ हैं, लोकल सोशल रियलिटीज़ हैं, चाहे वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो, जेंडर डिफरेंसेस हो या ट्राइबल मार्जिनलाइजेशन हो, इन सब इश्यूज़ के बारे में उनको ज़्यादा नॉलेज होती है, वो और भी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं लोकल इश्यूज से रिलेटेड। तो यहाँ पे इंश्योर किया जा रहा है कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसको और भी ज़्यादा इंक्लूसिव बनाया जाए। अब इंक्लूसिव कैसे बन सकता है कोई भी सिस्टम, नॉट जस्ट एजुकेशन सिस्टम, कि जहाँ पे हम मॉनिटर कर सके अपनी सारी चीज़ें लोकल लेवल पे। सो व्हेन वी टॉक अबाउट कि एजुकेशन सिस्टम को इंक्लूसिव बनाना है तो वी आर टॉकिंग अबाउट कि जो ड्रॉप आउट रेट्स हैं गर्ल्स में या फिर माइनॉरिटी चिल्ड्रन में, तो वो ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा है यहाँ पे। तो उन ड्रॉप आउट रेट्स को मॉनिटर करना, मतलब कि बच्चे क्या है स्कूल का जो ईयर चल रहा है उसी में जो है स्कूल छोड़ देते हैं, तो ये चीज़ को मैनेज करना, अवेयरनेस ड्राइव्स लेके आना राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में, मिड डे मील्स को इंश्योर करना कि प्रॉपर मिड डे मील्स पहुंच रहे हर एक स्कूल में, हर एक बच्चे को मिड डे मील मिल रहा है, एंड मिड डे मील की जो क्वालिटी है वो भी प्रॉपर तरीके से मेंटेन की जाए। तो यहाँ पे जो स्पेशल पर्पस एजेंसी है वो टारगेटेड प्रोग्राम्स को डिज़ाइन करती हैं, जैसे यूनिफॉर्म फ्री प्रोवाइड करना, टेक्स्ट बुक्स फ्री प्रोवाइड करना, स्कॉलरशिप्स फ्री प्रोवाइड करना। लेकिन जो लोकल बॉडीज़ हैं वो भी यहाँ पे हेल्प करती हैं कि ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो सके एंड इनको प्रॉपर तरीके से लागू किया जा सके। तो अगेन हम दोनों का हैंड इन हैंड वर्क देख सकते हैं। फोर्थ इज स्ट्रेंथनिंग ग्रास रूट डेमोक्रेसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो जो पार्टनरशिप है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ग्रास रूट डेमोक्रेसी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में, जहाँ पे लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनकी जो डिमांड है वो सुनी जाए, डायरेक्टली स्कूल गवर्नेंस के अंदर उनको इन्वॉल्व किया जाए, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म्स लाए जाएँ, स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज़ हैं, पेरेंट्स, लोकल लीडर्स, टीचर्स, वो सब आएँ और डिसीजन ले सके कि कैसे स्कूल प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर सकता है, किस तरीके से जो बजट है उसको कहाँ पे यूटिलाइज करना चाहिए, और स्टूडेंट के लिए और क्या डिफरेंट वेलफेयर स्कीम्स लाई जाए ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिल सके स्कूल्स पे, एंड उनकी जो बेस्ट ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो हो सके। तो इससे क्या है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और एक कलेक्टिव ओनरशिप जो है लोगों के अंदर वो बढ़ेगी ओवर एजुकेशन आउटकम्स। अब जब रेगुलर SMC मीटिंग्स होंगी तो एक प्लेटफॉर्म मिलेगा पेरेंट्स को भी, स्पेशली मार्जिनलाइज ग्रुप के पेरेंट्स को, जो कि वॉइस कर सकते हैं अपनी कंसर्न की अगर भाई टीचर एब्सेंट है या लर्निंग आउटकम्स उस तरीके से प्रॉपर नहीं हो रहे हैं, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड्स हैं जो कि स्कूल्स में आनी चाहिए। लोकल जो अथॉरिटीज़ हैं वो इलेक्टेड बॉडीज़ के द्वारा अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं कम्युनिटी को या फिर खुद को भी। देयरफॉर जो रिस्पॉन्ड है एक्चुअल नीड्स का, चिल्ड्रन का और पेरेंट्स का, वो जो नीड्स हैं वो प्रॉपर तरीके से फुलफिल हो सकती है एट द लोकल लेवल एज वेल। फॉर एग्जाम्पल जब हम हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक जैसी स्टेट्स की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें एक्टिव SMC सपोर्ट दिखाई देता है लोकल पंचायत्स के द्वारा, जिसकी वजह से जो टीचर अपॉइंटमेंट है वो टाइमली की जाती है, स्कूल अटेंडेंस काफ़ी बेटर हुआ है बच्चों का, मिड डे मील सर्विसेज भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई हैं। फिफ्थ इज चैलेंजेस इन द पार्टनरशिप। अब सब कुछ स्मूथ नहीं हो जाता है, राइट। हमने पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में तो बात कर लिया, बट व्हेन वी टॉक अबाउट पार्टनरशिप तो पार्टनरशिप के भी अपने अलग लिमिटेशन और चैलेंजेस आते हैं, जहाँ पे फर्स्ट आएगा रोल कन्फ्यूजन। कई बार क्या होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ओवरलैप कर जाती है, मतलब कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों SPAs भी कर रहे होते हैं और लोकल अथॉरिटीज़ भी कर रहे होते हैं, तो उसमें एक जो कन्फ्यूजन है वो आ जाता है कि किसको क्या करना चाहिए, एंड मे बी वो जो काम है वो ख़राब भी हो सकता है फिर वो रह भी सकता है। तो जो ये कन्फ्यूजन है ये कई बार रोल कन्फ्यूजन हमें देखने को मिलती है। सेकेंड इज कैपेसिटी गैप्स। काफ़ी सारे जो पंचायत मेंबर्स हैं या फिर म्यूनिसिपल ऑफिशियल हैं उनके पास ट्रेनिंग नहीं होती है एजुकेशन प्लानिंग या बजटिंग में, जिसकी वजह से
जो एक काम प्रॉपर तरीके से बेस्ट पॉसिबल तरीके से होना चाहिए वो हो नहीं पाता है। थर्ड इज ब्यूरोक्रेटिक डोमिनेंस। तो एसपीएस कई बार कंट्रोल किए जाते हैं स्टेट लेवल ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा, तो जिसकी वजह से वो लोकल इनपुट्स जो है वो ओवरराइड हो सकते हैं एंड स्पिरिट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन भी वीक कमज़ोर पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल काफ़ी सारी स्टेट्स में जो स्कूल का जो फंड है वो डेवलपमेंट के लिए एलोकेट किया जा रहा है एसपीएस के द्वारा, लेकिन लोकल पंचायत को वहाँ पे कंसल्ट नहीं किया जा रहा है, कम्युनिटी ओनरशिप को वहाँ पे लिया नहीं जा रहा है, राइट, वहाँ पे डिस्कशन में। तो कहीं ना कहीं ये जो इश्यूज हैं ये भी देखने को मिलते हैं इनकी पार्टनरशिप में। सो एट दी एंड हम अपने आंसर को ये कहते हुए कंक्लूड कर सकते हैं कि जो पार्टनरशिप है लोकल अथॉरिटीज़ और स्पेशल पर्पस एजेंसीज के बीच में एजुकेशन सेक्टर में, वो एक कम्युनिटी एम्पावरमेंट और टेक्निकल स्पेशलाइजेशन का हमें मिक्स दिखाता है। जब हम इस पार्टनरशिप की बात करते हैं तो ये पार्टनरशिप तभी बेस्ट इफेक्टिव हो सकते हैं जब दोनों पार्टीज कोलैबोरेटिवली वर्क करे एक साथ, और जो उनके रोल्स हैं वो प्रॉपर तरीके से डिफाइन हो, प्रॉपर ट्रेनिंग मिले और म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो दोनों के बीच के अंदर। तो तभी जो मॉडल है एजुकेशन मॉडल वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, रिस्पॉन्सिव हो सकता है, इंक्लूसिव हो सकता है, इक्विटेबल एजुकेशन सिस्टम आ सकता है जहाँ पे हर एक बच्चे की जो नीड है, वेदर दैट इज़ एट अ रूरल लेवल और अर्बन लेवल, वो अक्रॉस इंडिया वो सारी जो नीड्स हैं वो रियल नीड्स को एड्रेस किया जा सकता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली जो कोलैबोरेशन है इनका, जो इन दोनों का इंटर रिलेशनशिप इंटर रोल है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, काफ़ी ज़्यादा अहम है। एंड इस पार्टनरशिप के द्वारा ही जो एजुकेशन सेक्टर है वी कैन से कि वो ग्रास रूट लेवल पे या लोकल लेवल पे काफ़ी बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ है। दो देर आर चैलेंजेस, बट उन चैलेंजेस को बहुत अच्छे से मीट किया जा सकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन 6 था जहाँ पे हमने देखा कि क्या पार्टनरशिप है बिटवीन लोकल अथॉरिटीज़ एंड स्पेशल पर्पस एजेंसीज इन द एजुकेशन सेक्टर। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो आपका एग्रीकल्चरल सेक्टर के ऊपर रहेगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आंसर समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लग रही है रिलेटेड टू योर एग्जाम तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।